नमस्कार, ईद मुबारक। आज तो ऐसे भी बहुत अच्छा दिन है और मुझे पता है बहुत ऐसे समझदार लोग हैं, ऐसे शिक्षक लोग हैं जो मेरी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं। 10 मई से सब फॉलो कर रहे हैं मुझे। जब पूरे मई का आप उठा के देखो, लगातार मैंने मुद्दे उठाए हैं। मैं बस इतना चाहता था कि मेरे ही संघ के जो नेता हैं, शिक्षक संघ के नेता, वो बाहर आएँ, अपनी बात कहें, सरकार अपनी बात कहे। क्योंकि अभी हम शिक्षकों को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, समाज कल्याण की लड़ाई, समाज सुधार की लड़ाई, और जिसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। इतना तो पता चल ही गया होगा आपको, जो भी करता हूँ खुले दिल से करता हूँ, कह के करता हूँ। फिर भी जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, आए साथ में। सभी हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई सभी साथ में आएंगे। और अब कल से ही देख रहे हैं कितना अच्छा माहौल बन रहा है, सब एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। यही तो चाहिए हमें आज, इसी की तो ज़रूरत है। अभी तो हमें हिंदू मुसलमान भूल के आगे आने की ज़रूरत है। अगर अभी हम देर हो गए तो बहुत देर हो जाएगी। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। ऐसा ही समझ लो कि अब जगना ही जगना है। अभी अपने कर्म के प्रति जगना है, फिर अपने हक के प्रति भी जगेंगे। पहले अपने कर्म से समाज का दिल जीतेंगे, समाज को साथ में लेके जाएंगे। बस मेरी इतनी सी चाहत है। संघ संगठन की राजनीति नहीं करनी मुझे। बैनर लगा के मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा कि जो मेरे अपने दम पे जो आएंगे, मेरी बात को समझ के जो आना चाहेंगे मेरे साथ, उन्हीं लोगों से मैं शुरुआत करूँगा। एक तैयारी करेंगे हम लोग, सब मिलके एक तैयारी करेंगे। एक रोड मैप है मेरे पास, सभी चीज़ों से निपटने का एक रोड मैप है। उस रोड मैप पे, उस कार्य योजना पे हम लोग काम करेंगे। समाज को पहले सभ्य बनाएंगे, पहले गुरुओं को समर्पण धर्म सिखाएंगे, स्कूलों में बच्चों को समर्पण धर्म सिखाएंगे। देश हित की रक्षा करनी है अभी हमें। देखो जी, जो पड़ोसी थे उनसे हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं, जो हमारे मित्र थे, कैसी चल रही है अभी देख रहे हैं ना आप, क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें सबसे बेहतर यही है ना कि हम अपने आप को मजबूत करें, हम अपने आप को संगठित कर लें। आज हिंदू मुसलमान के नाम से अलग अलग रहने में, दूसरे को बधाई संदेश ना भेजने में, भाई दिल से कैसी दूरी। वैचारिक मतभेद है तो है, कुछ चीज़ों पे है, कुछ चीज़ों पे सहमति भी होनी चाहिए। सबको अपनी बात रखने का हक है लोकतंत्र में। लोकतंत्र जनता की जिम्मेवारी उठाती है, रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज अकाउंटेबल। और हम लोग भी हैं, हम लोगों को भी अपनी पात्रता सिद्ध करने की ज़रूरत है समाज में। हमारा जो मान है, जो हमने खोया है, उस मान को हमें पाना है। समाज को जन कल्याण के लिए हमें अपना समर्पण धर्म दिखाना होगा। मैं अपने बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये सही समय नहीं है। देखो, मैं ज़्यादा तैयारी भी नहीं कर पाता क्योंकि ना मेरे पास कोई मीडिया हाउस है, ना कोई मेरे पास मैन पावर है। सब कुछ मैं अकेले करता हूँ। जितना भी वक्त बचता है अभी फैमिली को नहीं दे पाता, ज़्यादातर टाइम सोशल साइट्स पे आता हूँ कभी कभी। जो भी कहता हूँ पूरे दिल से कहता हूँ। देखो, आज वक्त है कि कोई अफवाह उड़ा रहे हैं लोग इधर उधर ऐसे वैसे फेसबुक पे। ऐसा नहीं होता साहब। जो लोकतंत्र में जो भी होता है वो एक प्रक्रिया से ही होता है, एक चुनावी प्रक्रिया से होता है। उस चुनावी प्रक्रिया में हम लोग जाएंगे, उस चुनावी प्रक्रिया में भी हम लोग जाएंगे। और अभी वक्त है, जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, बिल्कुल सच्चे मन से मेरे साथ आएँ, मेरी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जैसा मैंने आपसे वादा किया था रात में, मैं उस वादे पे कायम हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। बस मुझे समझदार लोगों का ही तो साथ चाहिए, मुझे भीड़ नहीं बनानी। आप इतने समर्थ बनो कि आप भीड़ जुटा सको। आज हमें बहुत सारे काम करने हैं। हमारे राज्य में हमें खड़ा होना होगा, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को हमें बनाना होगा, समाज को बनाना होगा। कैसी कैसी खबरें आती है, छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है, कई तरह से आ रही है। मुझे बहुत व्यथित करती है ये सब चीज़ें। अभी भी लोग नहीं समझ रहे। पहले तो चलो इतनी बड़ी दुनिया थी, लोगों को लगता था जो है सो हम ही हैं। कितने बड़े होते थे भाई, कितना बड़ा एटीट्यूड। आज देखो क्या हालत है सबकी। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें इतनी छोटी सी पृथ्वी है, उसमें इतने छोटे से एक आदमी। भाई सांस आई तो जान है, सांस ले रहे हो तो जान है, सांस छोड़ो तो सांस चली जाएगी, एक सांस। फिर भी लोगों का ईगो इतना बड़ा है।
ईगो तो होना चाहिए, किस 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 मुद्दे पे हमारा ईगो होना चाहिए? ईगो होना चाहिए हमारे राष्ट्र के लिए, ईगो होना चाहिए, हमें अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए। हम पहले अपना देश बचाएं, यही हमारा धर्म है। पहले हम अपना देश बचाएं। देश बचाना सेना का काम है, पर हम लोग भी एक सेना है, हमें एक सेना की तरह ही काम करना होगा। बच्चों को शिक्षा देनी होगी, योग की शिक्षा देनी होगी, उनके फिटनेस पे ध्यान देना होगा, उनको संस्कार सिखाना होगा। जो हमारा भारत है, हमारे पास मौका है कि इस वक्त हम विश्वगुरु बन सकते हैं, अपना मान स्थापित कर सकते हैं। धीरे धीरे आपसे जुड़ूंगा, बहुत सारी बातें कहूँगा। कल मेरा वीडियो शायद बहुत लेंदी हो गया था, पर इतने सारे सवाल थे, एक एक सवाल मैं ले रहा था मन से, जो मुझे याद आते जा रहे थे मैं उनके जवाब दे रहा था। अभी कोई एडिट करके भी नहीं बना पा रहा वीडियो, कोई टैग बैनर लगा के डालूंगा मैं धीरे धीरे। कुछ लोग चाहिए मुझे जो थोड़ा देखेंगे। बिल्कुल समर्पण धर्म से काम करना है, मेरा पहला एजेंडा यही है। लॉयल्टी इज़ अ मस्ट। आओ तो बिल्कुल समर्पित होके आओ, निराश तो नहीं करूँगा। और बहुत सारा काम करेंगे मिलके, समाज को भी लेके आएंगे साथ में। समाज भी आ रहा है धीरे धीरे। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है साहब, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। आज आप लोग ईद मनाइए, अच्छे से रहिए, खुशियाँ बांटिए, प्यार से रहिए। और क्या रखा है साहब इस दुनिया में? सुबह जगो तो सबसे पहले यार इस बात से खुश नहीं हो कि पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया परेशान है, सब जगह बीमारी बीमार है। लोग सड़कों पे, लोगों ने निकलना छोड़ दिया, परेशान है घर में लॉकडाउन की वजह से। अब समय आ गया भाइयों, लेकिन आप कितने खुशकिस्मत हो। आप सुबह जब देखो, आपको तो कहीं कोरोना नहीं हो गया, नहीं हुआ सर, नहीं, आप कोविड इन्फेक्टेड नहीं हो, आपके घर वाले नहीं हैं, आपके शरीर संबंधी नहीं है। इस बात से ही खुश हो जाओ, एक दिन मिला ज़िंदगी जीने के लिए। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। कोई भी धर्म मानो आप, भाईचारे से रहना ज़रूरी है। अभी हमें छोटे मोटे लोग भी आंख दिखा रहे हैं साहब। हम लोग भारतीय हैं, हम लोग साथ रहना जानते हैं, दशकों से हमने साथ रहा है। जितने राज्य उठाओगे उतनी विविधताएं हैं। किसी के कुछ कह देने से, किसी के कुछ कुछ नहीं कह देने से कुछ स्थापित नहीं हो जाता कोई सत्य। जो सत्य है वो अटल सत्य है। जो हमारा भारत है वो अखंड भारत रहेगा, और इसकी रक्षा के लिए क्या हिंदू क्या मुसलमान, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जिस स्तर पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जाके अपना पराक्रम दिखाएंगे, अपना शौर्य दिखाएंगे, और समाज को एक विनम्र समाज बनाएंगे। सरकारों की अपनी मजबूरी है, पर हम तो मजबूर नहीं हैं। हम तो अपने समय का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे भी जी के देखिए साहब, दिल से अमीर रहिए, स्वभाव से फकीर रहिए, फिर देखिए कितना आनंद है। थोड़ा वक्त मिले तो कभी मेरे गुरुजी का वीडियो वगैरह देखा करिए। हालांकि वो इंग्लिश में बोलते हैं, उनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, साउथ इंडिया के हैं वो तो। उनके प्रेयर्स वगैरह देखिए, वैदिक मंत्रा हैं, चैंट्स हैं। कुछ अपने मैं वीडियोस में धीरे धीरे डालूंगा, कुछ योगासन के साथ, कुछ वैदिक मंत्राज हैं, कुछ चैंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैंट्स हैं। आप ईसा म्यूज़िक देखो, एक सदगुरु टीवी है, वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब करो। अभी ना आपको जहाँ से भी, मेरा पर्पस ये नहीं कि मुझे अपनी कोई दुकानदारी करनी है। अभी बस मैं आपको ना शिक्षित करना चाहता हूँ, संगठित करना चाहता हूँ और समर्पित करना चाहता हूँ समाज के लिए, जन कल्याण के लिए। हम शिक्षक हैं साहब, हमारा कोई मोल नहीं है, हम तो अनमोल हैं। मोल तो साहब अधिकारियों का होता है, मोल तो नेताओं का होता है। हम तो शिक्षक हैं, हम तो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। यही सिखाया हमें हिंदुस्तान में। धर्म तो हमने बना लिया ना साहब अपने अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। सब धर्म मानो, सबको आज़ादी है। हाँ, बस ऐसा धर्म हमें मानना चाहिए ना कि ऐसा ना हो कि हमारे धर्म मानने से किसी को परेशानी हो जाए। वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है सेकुलरिज्म में। हम अपनी अपनी सीमाओं का ध्यान रखें, हम एक दूसरे का सम्मान करें और एक साथ रहें। माहौल को थोड़ा हल्का करना ज़रूरी है। देश का माहौल थोड़ा हल्का करिए, सरकारों को अपना काम करने दीजिए। सभी सरकार आपकी बेहतरी के लिए लगी हुई है, सरकारों को अपना काम करने दीजिए और हम लोग अपना काम करते हैं। जो समझदार लोग हैं वो आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। बहुत सारी बातें करूँगा आपसे मैं धीरे धीरे। और ऐसे भी आज ईद है, आज भाईचारे का त्यौहार है।
चलिए भाईचारे से शुरुआत करते हैं, समाज पुनर्गठन की शुरुआत भाईचारे से करते हैं। मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी अनुरोध करता हूँ कि आएँ और योग सीखें, समर्पण सीखें। धर्म अपनी जगह है, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि लोग अपना धर्म छोड़ के योग सीखने नहीं आते। आपको छोड़ना कहाँ है साहब, जो धर्म है सो आपका वो है, वो तो है ही ना। ऐसे भी आपकी चॉइस तो थी नहीं साहब कि आप कौन से धर्म में पैदा होने वाले हो। टाइमिंग ऐसी थी साहब, आप किसी खास धर्म में पैदा हो गए, वो धर्म है आपका, सही है, उस धर्म को, उस आवरण को बचाओ आप। लेकिन अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने आप को जानने के लिए, और जब भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो अभी है। बताओ ना, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने प्रभावशाली लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमने वाले लोग हैं, सबको बंद करके रख दिया है कोरोना ने। अब नहीं जागेंगे तो हम कब जागेंगे? अब नहीं बनेंगे वोकल फॉर लोकल्स तो कब बनेंगे? और अगर मैं पीछे हट जाऊँ इससे, तो फिर मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हट जाऊँगा। मेरी गुरु दक्षिणा भी बची हुई है साहब, मैंने अपनी गुरु दक्षिणा नहीं दी है। मेरी गुरु दक्षिणा यही है, शिक्षक जन कल्याण का काम करें, शिक्षक समाज कल्याण का काम करें, शिक्षक समाज को अपने साथ लें, और पहले हम लोग इस महामारी से लड़ें। इस बीच सरकार हमारे लिए ज़रूर बेहतर करेगी, हमारे समर्पण को देखते हुए। सरकार भी संवेदनशील है, सुन रही है सरकार हमारी बात, सरकार भी सोच रही है, सोचेगी, कहीं से हम गलत नहीं है। हम अपना काम करें, पूर्ण लगन से करें, और पहले इस महामारी को हराएं, और फिर समाज को व्यवस्थित करें। पहले ये महामारी, फिर समाज को व्यवस्थित करें, और अपनी सरहदों को बांधे रखें। जो हमारा इतिहास है, भूगोल है, कुछ लोग बदल नहीं सकते। जो है सो है, जो सत्य है सो सत्य है। अब हमें सत्य बोलने की आदत सीखनी पड़ेगी। और बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता है बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी अटकलें लगा रही हैं। ऐसा नहीं होता साहब, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और ऐसे भी मैंने कह दिया है कि मैं कभी भी प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में नहीं आऊँगा। बिल्कुल समाज कल्याण, जन कल्याण के लिए किसी भी पार्टी को सलाह देना हो, त्रासदी में साथ मिल के काम करना हो, बिल्कुल मैं करूँगा, निस्वार्थ भाव से ही करूँगा। धर्म की स्थापना करनी है हमें। धर्म की स्थापना से मतलब है, लोग कहते हैं ना राम राज भी कहते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राम राज मतलब द परफेक्ट प्लेस फॉर एवरीवन टू लिव। हमारे लिए भी उतना ही जगह हो, सबके लिए उतना ही सम्मान हो मन में, जानवरों के लिए भी उतना ही प्रेम हो हमारे साथ। आजकल तो भाई जानवरों को भी खाना नहीं मिलता। कभी बाहर निकला करिए तो 10-20 रुपये का बिस्कुट खरीद लीजिए। बहुत सारे गोरखनाथ घूमते हैं, सड़कों पे घूमते हैं कुत्ते, कोई देखने वाला नहीं है साहब, कोई खाना नहीं देता उनको लॉकडाउन में। कभी कभी उनको खिला दिया करिए, कभी कभी छत पर दाना लेके बैठ जाइए, आराम से कभी बैठ कर सोचा करिए, सब गुरूर खत्म हो जाएगा साहब, सब नशा छूट जाएगा साहब, सब गुरूर खत्म हो जाएगा। ज़िंदगी से बढ़िया नशा कुछ नहीं है। ज़िंदगी करिए, आइए एक योग से शुरुआत करेंगे हम, योग संस्कार सब सीखेंगे। मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, बहुत कम सीख पाया हूँ, शायद पूरी ज़िंदगी नहीं सीख पाऊँगा, उनके जैसा नहीं बन पाऊँगा। पर हाँ, इस वक्त मेरा निकल के आना ज़रूरी था, क्योंकि मेरा यही एजेंडा है भाई, गुरु गरिमा रक्षणम परमो धर्म, वैराग्य परमो धर्म। गुरु के धर्म की रक्षा भी होनी चाहिए, गरिमा के धर्म की रक्षा भी होना चाहिए, हमारा वैराग्य, हमारा समर्पण नजर आना चाहिए हमारे काम में। बस 100 लोग ही तो चाहिए, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, जितने लोग मिले उनको शुरुआत में पहले ट्रेन तो किया जाए, वो तो शिक्षा दे समाज में जाके। एक आदमी अगर शिक्षित होता है, एक आदमी अगर दीक्षित होता है, एक आदमी अगर प्रण लेता है, प्रतिज्ञा करता है, उससे ना कई लोग प्रभावित होते हैं, फिर पूरा परिवार आपको देखता है, फिर पूरा समाज आपको देखता है, फिर आप खुशियाँ बटेरने लगते हैं, फिर आप फूल की तरह हो जाते हैं, आपकी महक दूर दूर तक आती है, आपकी सुगंध आती है, लोग आपकी ट्रेंड को कॉपी करते हैं, आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके फैंस बढ़ते हैं। अब समय आ गया, हमें अच्छी चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए। सभी से मैं कहता हूँ, अच्छी शिक्षा प्रमोट करिए, भाईचारे वाली शिक्षा प्रमोट करिए, समाज में एक सौहार्द स्थापित करिए। सरकार तो बना लेंगे साहब इलेक्शन के टाइम, जैसे भी बनाना होगा बनाएंगे सरकार, जो शिक्षकों की हितैषी होगी उनकी सरकार बनेगी। हमें तो अपने राज्य के बारे में सोचना है। अभी तो लोकसभा चुनाव आने वाले नहीं, और अभी इससे पहले इस महामारी से लड़ना है। जो संकट गहराता जा रहा है, उस संकट का मजबूती से मुकाबला करना है। आपको पता चल ही रहा होगा आजकल खबरों में देख के कि कितनी कमी होगी स्टाफ्स की।
कुछ लोग एयरपोर्ट वाला भी इंसिडेंट शेयर कर रहे थे अभी फेसबुक पे। टाइम नहीं मिल पाता ना मेरे पास। अब वक्त है जगने का, और जगेंगे हम लोग उठेंगे, हम लोग जितने लोग रहेंगे एक अपनी पहचान बनाएंगे साहब, एक गरिमा लेके चलेंगे सड़क पे। हाँ, एक योगी जा रहा है, एक शिक्षक जा रहा है, ऐसी गरिमा मैं चाहता हूँ बिहार में। बिहार तो महान लोगों की जन्मभूमि रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कितने नाम हैं, मैं बोल भी नहीं पाऊँगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में देना कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे मुसलमान हैं, कितने ऐसे हिंदू हैं, कितने ऐसे बौद्ध हैं, हाँ, जिन्होंने बिहार की गरिमा को पूरे विश्व पटल पर स्थापित किया है। बिहार ने तो ऐसे ऐसे विद्वान दिए, पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। और हम बिहार में एक मुहिम नहीं छेड़ सकते? ना ये कोई राजनीतिक संगठन है, ये संगठन एक बनाऊंगा मैं एक समाज कल्याण के लिए, एक जन कल्याण के लिए, शिक्षकों के उत्थान के लिए। ये हर जगह अपनी सेवाएं देंगी। आज हॉस्पिटल्स में हमारी ज़रूरत है, डॉक्टर्स नहीं है उतने, मेडिकल स्टाफ नहीं है उतने, मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है उतने। हम कुछ करेंगे वैसा, कुछ तो वहाँ पे जाके हम डोनेट कर पाएँ, कुछ इंजेक्शंस कर पाएँ, कुछ मेडिसिन का अरेंजमेंट कर पाएँ, कुछ सूखे पैकेट घर घर पहुँचवा पाएँ, वो भी बिल्कुल समर्पण धर्म से खुद को बचा के। ये भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारी बातें करूँगा आपसे, बहुत सारे योगासन हैं जो भी मैं सीख पाया हूँ, सीखा हूँ अभी तक। मेरी अपनी कहानी भी मैं बताऊँगा। मेरी कहानी बहुत लंबी है, इतनी आसानी से समझ में भी नहीं आएगी और आप लोग उलझ भी जाओगे। सच कहूँ तो अभी तक मैं भी उलझा हुआ हूँ, गुत्थियाँ सुलझ रही धीरे धीरे। टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ रहा है समझ में, टाइम कैसे चलता है, काल की क्या परिभाषा है, सीख रहा हूँ धीरे धीरे, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे अनुभव शेयर करूँगा, बिल्कुल सरलता से बोलूँगा, सहजता से बोलूँगा, सच्ची बात बोलूँगा, दिल से बोलूँगा। अगर मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है कि मैं अकेले खड़ा हो सकता हूँ, तो मैं अकेला नहीं हूँ, इतना तो आप समझते हैं, क्योंकि उनका हाथ है मेरे ऊपर। वो अपने सभी के ऊपर वैसा ही रखते हैं वो सामान बिल्कुल। आप अगर एक परफेक्ट ज्योमेट्री में आ गए, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, आपका माइंडसेट एक परफेक्ट ज्योमेट्री में आ गया, इन ट्यून आ गया, तो भाई आप तो इनॉर्मस सोर्स ऑफ एनर्जी खुद हो। आपके पास तो हमेशा इंटेंस एनर्जी रहेगी काम करने के लिए, बस आप काम ही काम सोचोगे कैसे काम करेंगे। और उसमें बहुत आनंद है साहब, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ, हल्के होके जीने में और बिना किसी स्वार्थ के काम करने में जो आनंद है ना, वो आपको मैं समझा नहीं सकता। वो जब आप मेरे साथ आओगे ना, 5-10 दिन रहोगे, कुछ आसन करेंगे, कुछ साथ में जाएंगे कहीं काम करने के लिए, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई क्या है समर्पण धर्म और हमें क्यों सीखना चाहिए और समाज का जन कल्याण कैसे हो सकता है। बस इतनी बात करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। प्यार बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें। फिर से एक बार ईद मुबारक, सेवैयाँ खाएँ, अच्छे से रहें, खुश रहें, हंसते रहें, प्यार बांटते रहें।